सिमरेला का जादुई कलश। चमनपुर नाम के गांव में सिमरेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिमरेला बहुत ही गरीब घर से थी। उसके पिता को बिजनेस में लॉस हो गया था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब उसके पिता बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्चा निकालते थे। लोगों का कर्ज भी था उन पर, परंतु सिमरेला के माता पिता के पास एक भी जमा पूंजी नहीं थी। एक दिन सिमरेला अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, मेरे स्कूल की फीस देनी है और नई पुस्तक भी लेनी है। आपने बोला था कि आप मुझे नई बुक्स दिला देंगी। मेरे पास नया बैग भी नहीं है। स्कूल में सबके पास नए नए स्कूल बैग हैं। माँ, आप मुझे कब शॉपिंग कराओगे? मेरी बच्ची, हम जल्दी ही शॉपिंग पर चलेंगे और तुम्हें नया बैग भी दिलवाएंगे। इतना कहकर सिमरेला की माँ वहाँ से चली जाती है। सिमरेला की माँ सिमरेला के बारे में सोचते सोचते सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक गाड़ी के सामने आ जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह कुछ दिन शोक में ही बीतते हैं। सिमरेला की अच्छी परवरिश के लिए उसके पिता अर्चना नाम की औरत से शादी कर लेते हैं। अर्चना का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम मिट्टू था। सिमरेला, ओ सिमरेला, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? इधर आ। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर सिमरेला उसके पास आ जाती है। जी माँ, बुलाया आपने मुझे? कलमोही, मेरा बेटा कब से भूखा है। जा खाना बना जाकर और घर का सारा काम भी कर लेना। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर सिमरेला वहाँ से चली जाती है और फिर सारे घर की सफाई करने लगती है और अपने सौतेले भाई के लिए खाना भी बनाने लगती है। इस तरह सिमरेला की दुख भरी जिंदगी चल रही थी। अगले दिन घर में पूजा थी, पर उसकी माँ ने सिमरेला को नहीं बुलाया। उसकी सौतेली माँ सिमरेला को किसी से भी मिलने नहीं दिया करती थी। सिमरेला अपनी माँ के आगे रोते हुए कहती है, माँ, सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वह बहुत ही बुरी है और वो मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तड़प तड़प कर ही मर जाऊंगी। प्लीज माँ, मेरी मदद कीजिए। सिमरेला रोते हुए अपने घर से बाहर चली जाती है। सिमरेला रोते रोते जंगल में पहुंच जाती है। माँ, मेरी मदद करो। आप क्यों चली गई? मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरी कोई भी मदद नहीं करता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? सिमरेला रो ही रही थी, तभी वहाँ पर एक चमकती हुई चीज प्रकट होती है। अरे, ये क्या है? तभी उसे रोशनी में अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? तुम क्यों रो रही हो? सिमरेला अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा और ना ही कोई तुम पर काम करने का दबाव डालेगा। मैं तुम्हें एक जादुई कलश देना चाहती हूँ। तुम इस कलश को खाली जगह पर रख देना और ये देखते ही देखते कलश घर में बदल जाएगा। इस जादुई कलश के घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें मिलेंगी और तुम्हें अपने जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है मेरी बेटी। इतना कहते ही सिमरेला की वो वहाँ से गायब हो जाती है और सिमरेला वहाँ से चली जाती है। सिमरेला अपनी माँ के कहे अनुसार एक खाली जगह पर उस जादुई कलश को रख देती है। सिमरेला के जादुई कलश को रखते ही वो जादुई कलश एक घर में बदल जाता है। आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम्हें इस घर में हर चीज की सुविधा प्राप्त होगी और किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी। सिमरेला बिना समय बर्बाद किए उस घर में चली जाती है और देखती है कि वो घर अंदर से बहुत ही सुंदर है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें रखी हैं।
सिमरेला स्वादिष्ट खाने को देखते ही खाना जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। सिमरेला खाना खाकर वहां से चली जाती है। सिमरेला के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।